अरे दुआ तुम आ जाए, बैठे आप। ठीक है? मैं ठीक हूँ बेटा। मैं तेको ठीक देखकर दिल को सुकून मिल गया। सच बताऊं तो जैनब साहिबा आपके लिए भी बहुत डर गए थे हम लोग। मुझसे पूछे क्या गुजरी मुझ पर। आज का दिन बहुत खौफनाक था मेरे लिए। बहुत। वो मंजर तो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा। अल्लाह ने मेते को हमें वापस दिया है, हकीकत है ये। मॉम तो फिर आगे अब क्या करेंगे? दुआ बेटा आज का दिन गुजर जाने दो, हम इस मामले को यूं तो नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह उसे सजा मिलेगी। हाँ जरूर। हद है, इंसान किस हद तक चला जाता है? क्यों, आखिर क्यों किया उसने ऐसा? छोटा बच्चा था वो। ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी परेशानी थी, कौन से हालात थे जो उसने ऐसा कदम उठाया? समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। बस करो असलान बेटा, उसे समझने की कोशिश करो, उसके साथ हमदर्दी करो। देखो हम कहाँ आ गए। अभी कल ही बैरल के साथ जो कुछ हुआ सबके सामने है। माना कि हर किसी की नफ्सियाती हालत इस वक्त ठीक नहीं है, मगर हर किसी को माँ बाप की जगह आके सोचना चाहिए। हर शख्स खुद को संभाल सकता है, संभाल भी लेगा, नहीं तो इंसाफ उसे संभालेगा। इंसाफ होगा इंशाल्लाह। वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। खैर जो भी हुआ, तुम अगर चाहो तो हम घर चल सकते हैं। चलते। असलान बेटा हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शर्मिंदा मत कीजिए जनाब साहिबा। डियर मॉम, अगर कुछ भी हो तो आप हमें खबर कीजिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा, तुम भी देना खबर। वैसे हमने नानी जान को मामूली सा एक्सीडेंट बताया है। हॉस्पिटल जाने की जिद कर रही थी लेकिन भूल जाएंगे। हाँ बेहतर तो यही है कि ना जाए, वरना बात बढ़ा देती है। ठीक कहा। अच्छा फिर आप भी थक गई होंगी, आराम कर लीजिए मॉम। ठीक, चलते हैं, खुदा हाफिज। ओके। बाबा, बाबा मुस्तफा कहाँ है? क्या वो नहीं आ रहा? रहने दो, ना है। तुम लोगों को भी चाहिए उसे इग्नोर करो। आहिस्ता आहिस्ता संभल जाएगा, क्या करें, मजबूरी है। अब्दुल्ला साहब, हमें किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। कम से कम ये तो मालूम हो कि उससे कैसे पेश आना है। मेरी किसी की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब खुद संभाल लूंगा। इस घर में मुझसे जरूर कुछ छुपाया जा रहा है, यकीन है मुझे। समझ नहीं आ रहा क्या है, मगर जल्द ही जाहिर हो जाएगा। नाइला, मसला मत खड़ा करो, एक तुम ही बाकी रह गई हो। खुदा के लिए रिलैक्स रहो। मेरी जान, क्या हम खाना खाने के बाद उमर के घर चलें? मुझे मेते की बहुत टेंशन हो रही है। मेरी जान, मेते ठीक है, उसका बाप उसके साथ है। बाप बेटे को अकेले रहने दो, क्या जरूरत है उनके सर पे पड़ने की। चलो अब खाना खाते हैं। जैसे आप कहें। मेरा पेट भर गया है, आप सब खाना खाएं। सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए यहाँ रहेगी और अपना घर तोड़ देगी पागल। हमें इसका कुछ करना होगा। बाबा मेरे ख्याल से हम मुदाखलत नहीं करें। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। मेरा भी यही ख्याल है अब्दुल्ला साहब। इन हालात में इस तरह के मामलात से नहीं निपट सकता मैं। बच्चे बड़े हो चुके हैं, सोचता हूँ साथ बिठाकर बात करूँ, मगर होती ही नहीं। अल्लाह किसी को औलाद के इम्तिहान में न डाले। अल्लाह किसी को खानदान के इम्तिहान में भी न डाले। आमीन। हयात, मेरा सूप कहाँ है? बेगम, क्या कर रहे हो? बस कुछ खास नहीं। तुम कहीं बाहर हो, आवाजें आ रही हैं। हाँ, वो घर के पास एक कैफे है, वहीं बैठा हूँ, चाय कॉफी पी रहा हूँ। तुम क्या कर रही हो? सब ठीक है ना? ठीक है, बस कमरे में आ गई हूँ। इस वक्त कैफे में क्या कर रहे हो? दिल घबरा रहा था नूर, बस यूं ही निकल आया। अपनी पुरानी जिंदगी याद आ रही है। बेगम, इस बात का ताल्लुक क्या है? अल्लाह अल्लाह, मैं तो बस घर के पास वाले कैफे में बैठा चाय कॉफी पी रहा हूँ। हमें सोच रहा हूँ, यानी बस ये सोच रहा हूँ कि क्या आज की रात भी अपनी बीवी से अलग सोऊंगा। ये सोच रहा हूँ कि मेरी बीवी इतनी जिद क्यों कर रही है। ये सब तुम्हारी वजह से है फराज, तुम मेरे पास खुद से नहीं रुके। ऐसा है तो तुम भी मेरे साथ नहीं आ सकती थी। खैर, ये बात हमें थका देगी, इसलिए नहीं बढ़ाते। नूर मेरी जान, देखो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। हम यूं अलग घरों में हैं तो बस बुरा ख्याल दिल में आ रहा है। मेरी जान, बस ये मुख्तसर सा वक्फा हम दोनों के लिए बेहतर होगा, यही मेरा ख्याल है।
इंशाल्लाह। क्या कल मुलाकात होगी? जाहिर है होगी लड़की। और बात सुनो, घर पहुंचकर मुझे मैसेज करना। ठीक है मेरी बेगम। चलो शब्बा खैर। शब्बा खैर। उफ, फराज। शादी तो मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। कोई तो दिन हो जो सुकून से गुजर जाए यार। हाय, बहुत बुरा दिन था आज असलान, बहुत बुरा। निकाह के लिए जा रहे थे और लग रहा था जैसे जनाजे में जा रहे हों। अल्लाह बचाए यार। मैंने मेहते को जिस हालत में देखा था, खून में लथपथ, तो लगा कि जैसे वो मर गया है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने जब वीडियो देखी तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। अच्छा खैर, मैं जाकर जरा जवेरिया को देख लूं। वो मैरी के साथ आलिफ के कमरे में थी, शायद सो गई होगी। चलो ठीक है, मैं भी जरा अंकल को फोन करके खबर ले लूं उनकी। हाँ ठीक है। मैरी। अरे दुआ, आओ आओ, तुम लोग आ गए? हाँ आ गए। बच्चे सो गए हमारे? हाँ हाँ, अभी एलिफ को सुलाया है और थोड़ी देर पहले जवेरिया को भी। फरिश्तों की तरह सो रही है, मैंने उसे हयात आपा के सुपुर्द कर दिया। अरे बहुत शुक्रिया मैरी, सारा दिन बच्चे तुमने संभाले आज। ये तो मेरा काम है। नहीं सच में हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। मुझे नहीं मालूम कि हक कैसे अदा करेंगे तुम्हारा। तुम ठीक तो हो ना? कुछ परेशान लग रही हो। देखो अगर मुस्तफा भाई ने कुछ कहा है तो मुझे बता दो कि... नहीं नहीं, वो बात नहीं। इशल कुछ अजीब रवैया इख्तियार किए हुए है। वो कैसे? वो मुझे इस घर की मुलाजमा समझने लगी है। अरे मैरी की कैसी बातें कर रही हो? इस बात का क्या मतलब हुआ? ईशल तुम्हें पसंद करती है मैरी? तुम ज्यादा सेंसिटिव हो रही हो सकता है तुम किसी गलत फहमी का शिकार हो। नहीं दुआ जान, ये गलत फहमी नहीं है। जब से ईशल इस घर में आई है ना, उसका यही रवैया है। याद रखना, वो पहले वाली ईशल नहीं रही। उसे इस घर में मेरी मौजूदगी से मसला है और बास बातें बंदा महसूस कर लेता है ना, मैं भी वैसे ही महसूस कर रही हूँ। ये कैसे हो सकता है? तुम समझ नहीं रही। वो दोगला रवैया रखती है, दूसरों के सामने कुछ और अकेले में कुछ और। मेरा दिल बहुत बेचैन है दुआ। अब तो मुझे ऐसा लगता है शायद इस घर में अब मेरी जरूरत नहीं रही है और मुझे वैसे भी कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरा ख्याल है तुम उसकी बातें दिल पर ले रही हो। तुम्हारे बगैर हम क्या करते, मैं तो इस घर का तस्वुर भी नहीं कर सकती मैरी। लेकिन देखो, अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती या फिर यहाँ रहते रहते थक गई हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं एलिफ से बहुत मानूस हो गई हूँ दुआ, क्योंकि मैं इसे अपनी बेटी समझती हूँ। तो फिर क्या मसला है? दिल छोटा मत करो प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। मैं इसी के लिए बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मैं चुप रहने वाली नहीं। तुम मुझे जानती हो, लेकिन अगर यही चलता रहा तो मैं अब्दुल्ला साहब से बात करूंगी। हाँ ये ठीक है। कोई भी मुझसे इस तरह से पेश नहीं आ सकता दुआ, खास तौर पर ईशल जो खुद नहीं आई है और पुरानों को निकालने पे तुली हुई है। अच्छा छोड़ो ना, तुम्हें अब मजा चखाऊंगी मैरी। देखना क्या करती हूँ मैं तुम्हारे साथ। इन सब हालात के बावजूद डटे रहने पर मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। हमें तुम्हारे लिए ऐसा नाम रखना चाहिए जो हमेशा तुम्हारी ये ताकत याद दिलाए। बाबा का फोन आ गया तुम्हारे। मेरी जान, सोने से पहले मैं तुम्हें फोन करने वाली थी। ज़ैनब तुम ठीक हो ना मेरी जान? और हमारा बच्चा कैसा है? माफ करना, इस हंगामे में तुम लोगों का ख्याल भी नहीं रख सका। पागल हो गए हो मेरी जान, इसकी क्या जरूरत थी? कैसा ख्याल रखना? ऐसा मत कहो, इस खौफ में अगर तुम लोगों को कुछ हो जाता तो। मगर किसी को कुछ नहीं हुआ। अभी मैं अपने बहादुर बेटे के साथ यही बात तो कर रही थी। वो जिंदगी को मजबूती से थामने वाला उमर है। इंशाल्लाह, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, बिल्कुल अपने बाबा की तरह, अपने भाई की तरह। उमर, आज मेहते ने मुझसे ऐसी बात कही कि मेरा दिल टूट गया। क्या कहा? बेहोश होने से पहले उसने कहा, मेरे छोटे भाई को मेरा नाम दीजिएगा। मेरा प्यारा बेटा, कौन जाने वो कितना डरा हुआ होगा। उसने अपना खौफ हम पर जाहिर भी नहीं होने दिया। क्यों नहीं डरता वो उमर? इतना कुछ झेला है उसने तो जाहिर सी बात है। वैसे भी
हॉस्पिटल से निकलते ही हमें इस मामले को देखना है, छोड़ना नहीं है। हम दोनों मिलकर इंसाफ को यकीनी बनाएंगे उमर। इंशाल्लाह ज़ैनब, इंशाल्लाह। बस वो एक बार लौट के खैर खैरियत से अपने घर आ जाए। कल आँख खुलते ही सबसे पहले मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। गुड नाइट मेरी जान। गुड नाइट। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्रिया बेटी। जुल्कर, मैं ताज़ियत पेश करता हूँ। अल्लाह आपसे राजी हो बाबा, सलामत रहें आप। मेरी जान, मेहते का आपने मालूम किया? सारी रात मुझे उसकी टेंशन हो रही थी। मैंने डॉक्टर से बात की है और उमर से भी। इंशाल्लाह आज उसे डिस्चार्ज कर देंगे। शुक्र है अल्लाह का। ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या हाल चाल है भाई? ठीक हूं मैं। अगर ये पूछ रहे हो कि ऑफिस कब आऊंगा तो नहीं आऊंगा मैं। आज भी नहीं आऊंगा और कल भी नहीं। मुझे पूछना ही नहीं था ये। पता नहीं आजकल सब मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं। ऑफिस कब जाओगे, कब काम शुरू करोगे, या यहाँ पर यूं बैठे रहोगे? कोई तुमसे कुछ नहीं कह रहा बेटा। जैसा ठीक लगे वैसा करना चाहिए तुम्हें। दुरुस्त। वैसे भी जब आता हूं तो यही मतलब निकलता है कि तुम किस काम में हो, है ना? अल्लाह सब्र दे। तुम्हें किसने कहा ऐसा? आपने देख लिया ना बाबा, आप यकीन नहीं करते थे। मेरे साथ भी यही होता है, हर बात का ये उल्टा मतलब ही निकालता है। नायला, ये सब नॉर्मल है। मुस्तफा की कंडीशन को लेके हमें नरमी से पेश आना चाहिए। हाय मुस्तफा भाई, आज मेरे साथ बाहर चलें, थोड़ा घूम लेते हैं। नहीं नूर, मैं गार्डन जा रहा हूँ। वैसे भी गार्डन में मुझे सुकून मिलता है। सच है, घर का गार्डन बहुत खूबसूरत है मगर बेतरतीब है। उसकी देखभाल कौन करता है? जुल्कर देखता है, जितना हो सके हमारी मदद भी करता है। ठीक है? हाँ हाँ। वैसे भी जुल्कर को गपशप के सिवा आता भी क्या, फालतू घूमता रहता है। जल्द ही उसे भी निकाल दूंगा। मुस्तफा भाई, वो अंदर ही है, सुन लेगा। वो हमारा हेल्पर है, ऐसा ना कहें। जो जुल्कर को हाथ लगाएगा उसे मेरा सामना करना होगा। बस अब बहुत हो गया। और सुकून रहो बेटी, कोई किसी को हाथ नहीं लगा रहा। चलो अजलान चलें। नूर बेटी, तुम भी अपने शौहर से बात करो। शादी के बाद यूं अलग अलग घरों में नहीं रहा जाता। ये मामला एक तरफ करो। बाबा जान, लगता है उमर अंकल और जैनब साहिबा भी अपने बच्चों को अलग अलग ही घरों में पालेंगे। शायद यही नया फैशन हो। नायला, मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या मैंने कुछ गलत कहा या फिर कोई इल्जाम लगाया? या अल्लाह सब्र दे। चलो असला, आप लोग नाश्ता कीजिए। चलो ठीक है उमर। ओह अल्लाह का शुक्र है। तो फिर निकलते हुए हमें खबर दे देना तुम, हम सीधा घर आ जाएंगे। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। हम नहीं जा रहे क्या? नहीं 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 जा रहे, तुम बैठो। अच्छा ठीक है, ये तो बताओ हाल कैसा है? हाँ बैठो, बता रही हूँ तुम्हें। अल्लाह खैर करे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है रेहान, उसने हमारा बच्चा हमें दे दिया। कुछ देर में डिस्चार्ज हो जाएगा, हम लोग घर जाएंगे सीधा। ठीक है मेरी जान, इंशाल्लाह वो मुकम्मल सेहतियाब होगा। ठीक है मेरी जान, तुम परेशान ना हो। अल्लाह सबकी औलादों की हिफाजत करे रेहान। आमीन आमीन। खास तौर पर ऐसे दरिंदों से अल्लाह अच्छे लोगों से मिलाए। बस यकीनन हमारा कोई सदका कबूल हुआ है रेहान। ओह बहुत दर्दनाक है इंसान। बेबो का फोन है। बेबो कौन है ठहरो, रेहान? लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। अभी मैं जरा इससे बात कर लूं। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर बेबो जान, मैं ठीक हूँ। क्या चल रहा है तुम सुनाओ। हाँ देखो यार, मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। मैं तुम्हें हालू का नंबर दे रहा हूँ, आपस में तरतीब बना लेना, कोई मसला नहीं। ठीक है? हाँ, अगर मेरे काम खत्म हो गए तो फौरन आ जाऊंगा। अच्छा चलो भाई, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। रेहान कौन से कामों की बात कर रहे थे तुम? अरे जान, कौन से काम, बस सेवदा साहिबा के म्यूजिक वीडियो का काम है। अच्छा, उस गाने की वीडियो जिसे तुम उस दिन शूट करने गए थे? हाँ हाँ बिल्कुल, और इंशाल्लाह तुम देखती जाओ, हम इससे बहुत कमाएंगे लैला। हाँ इंशाल्लाह। बात सुनो, जो पहली कमाई होगी उससे कुर्बानी करेंगे। अरे पहले कमा तो लें, फिर देखना क्या क्या कुर्बानियाँ करेंगे। अल्लाह हमारे सदके कबूल फरमाने वाला है। ऐ अल्लाह हम सब की औलाद की हिफाजत फरमा, बस वो लड़का खैरियत से निकल आए। देखिएगा, अल्लाह शिफा देगा ज़ैनब साहिबा। थैंक यू सो मच सवेरा। हमारी लाइक कोई खिदमत हो तो बताइएगा। नहीं सवेरा, अभी मैं उमर के पास जा रही हूँ। आप मम्मी का ख्याल रखें, मेरे लिए यही काफी है। ठीक है? आपा की कोई टेंशन ना ले आप। थैंक यू सो मच। ज़ैनब,
बच्चा तो ठीक है ना? जी मम्मी ठीक है, आप परेशान ना हो। ओह शुक्र है खुदा का। मैं भी मैते को देखना चाहती हूँ। मम्मी आज मुमकिन नहीं है, वादा है कि मैं खुद आपको उसके पास ले जाऊंगी। ओके अच्छा ठीक है। अच्छा मैं चलती हूँ सवेरा, प्लीज राब्ते में रहिएगा। ठीक है। बात सुनो मेरी, अगर अस्पताल जा रही हो तो बिला वजह इधर उधर चीजों को हाथ मत लगाना, जर्म्स लगते हैं। ठीक है मम्मी, फिक्र ना करें। अरे तुम्हारी शादी का मामला तो फिर से अटक गया। मम्मी क्या अभी शादी की बात करने का वक्त है? अरे जाने तो, मैंने यूं ही कह दिया था। अच्छा मेरी प्यारी मम्मी, इस मौजू पे फिर बात करूंगी। अभी खुदा चलती हूँ, बाय। हाफिज। ये खबर तो न्यूज़ पे भी आ गई है। पेट्रोल पंप के कैमरे में सब वाज़ेह नजर आ रहा है। सच में? ये देखो। वाकई नाकाबिले यकीन बात है। तो हमला वो लड़का तो बच्चा है, अपनी जवानी बर्बाद कर दी। होना क्या है, कितने दिन अंदर रहेगा? अगर प्रोग्राम ख़त्म न किया होता तो इस मौजू को एजेंडे पे रख सकते थे। ये तो बिल्कुल ज़ैनब के अंदाज का मौजू अगर है। इतना शौक है तो ज़ैनब साहिबा को फोन करें और दोबारा प्रोग्राम शुरू कर लें। जरा सोचने दो मुझे। अल्लाह अल्लाह, आप अगर एक बार भी अना को पसे पुश डाल दें तो हैरत होगी। मैं अना नहीं दिखाती, समझे? अब तुम जरा गैरत दिखाओ और अपनी बीवी को मनाओ। मैं सोच रहा था कि तीर कब मेरी तरफ आएगा। आ गया। क्या हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा फराज? नहीं मालूम नुमान साहब, कुछ नहीं मालूम। मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। चलो बुढ़ जाओ, बहुत बातें हो गई। अल्लाह अल्लाह, चलो भाई अब कंपनी चलते हैं। अब मेरी समझ आया कि लोग खुद को काम में क्यों डुबोते हैं, सोचने से बचने के लिए। क्योंकि इंसान घर में रह के पागल हो ही जाता है। सच कह रहा हूं मैं। सुन लो और यकीन ना करो। और कहते हैं मैं वर्कोहॉलिक बन रहा हूं। वो जरा मुश्किल है। मेरे हिसाब से तो तुम्हें नूर जैसे 10 और चाहिए। चलो निकलो। नूर 10 हो तो बुरा तो नहीं है। ओके ठीक है, ठीक है, फिर मैं बाद में बात करता हूँ। मैं फोन करता हूँ तुम्हें। शुक्रिया। कैसे हो आप? ठीक हूँ बाबा, बस टांके खिंच रहे हैं तो तकलीफ हो रही है। ये भी जल्द ठीक हो जाएंगे, फिक्र ना करो। वकील क्या कह रहा है? तुम इन सब बातों में मत उलझो मैं देख लूंगा सब। वो लड़का काफी छोटा था। अफसोसनाक है। चलो देखते हैं कि उसका क्या मसला था। अच्छा चलो, तुम ये सूप पियो और खत्म करो इसे। मैं पी लूंगा बाबा। बेटे गुड मॉर्निंग, कैसे हो ज़ैनब बेटा? साहिबा खुशामदीद। मैं ठीक हूँ। देख के अच्छा लगा, चेहरे पे रौनक आ गई है। जी जी, अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी जान, इन फूलों को यहाँ पे रख रही हूँ मैं। कैसी हो जान? मैं ठीक हूँ। अच्छा तुम लोगों ने क्या किया, कोई पेशरफ्त हुई? हमने वकील से बात तो की है, कानूनी तौर पर कोशिश करेंगे कि उसे ज्यादा से ज्यादा सजा मिले, लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि उसे सजा भी होगी। क्या मतलब इसका? चूंकि वो बालिग नहीं है, इसलिए इस जुर्म में उसे नाबालिग के तौर पर लिया जाएगा ज़ैनब, और मुकदमा अदालत में चलाया जाएगा। मतलब? सजा तो उसे मिलेगी मगर बहुत ही कम मुद्दत की होगी। उसकी उम्र 15 से 18 साल के दरमियान है। देखा उमर, उसने जानबूझकर हाथ में चाकू लेकर बेदर्दी से बच्चे को काटा। फिर क्या होगा, 3-5 साल जेल में रहेगा और बाहर आ जाएगा। फिर वही करेगा शायद, और देखना फिर अगली बार वो किसी की जान ले लेगा। उमर, हो सकता है। उमर हम ये कबूल नहीं कर सकते। क्या हम इंतजार करेंगे? जान, हम इंतजार नहीं करेंगे, मगर कानून के दायरे में जो कुछ हो सकता है हम करेंगे ताकि उसे सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन कवानीन वाज़ेह, हम इससे आगे क्या कर सकते हैं? कैसे कबूल कर ले? तुमने देखा नहीं, हाल ही में ऐसे दरिंदा सिर्फ बच्चों की वजह से कितने घरों में आग लग गई। सोचो ना जरा, कितनी माएं अपने बच्चों से महरूम हो गई हैं। हम यूं खामोश नहीं बैठ सकते उमर। देखो, बुराई की कोई भी उम्र नहीं होती है। इस बात को तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? बुराई बुराई ही होती है, बस बात खत्म। नहीं, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। दस्तखती मुहिम चलाएंगे, मुतासिरा खानदानों से मिलेंगे, बैठकर बात करेंगे। इस मामले को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। ज़ैनब साहिबा सही कह रही हैं। मैं जरा ठीक हो जाऊं, फिर मिलकर कर लेंगे। और मैं भी कानूनी तौर पर जो कुछ मुमकिन होगा करूंगा ज़ैनब। आइए डॉक्टर साहब, खुश आमदीद। कैसी तबीयत है अब? अब बेहतर हूँ डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगा। मैते की अच्छी सेहत के लिए दुआ भी करानी चाहिए। करवा लेते हैं, बताइए कब करवानी है? पता नहीं है नाइला, मैं चची से बात करती हूँ। कल के लिए कुछ इंतजाम कर लेते हैं, मैं तो अभी भी पढ़ूंगी। ओह, कल क्या है?
जब भी सब इकट्ठे होते हैं कोई बड़ा वाकया होता है, मुझे तो तजस्सुस हो रहा है। मौजू आपके मतलब का नहीं है ईशल। हाँ, तो क्या तुम हमेशा इसी तरह घर में ही रहोगी? कोई काम धंधा नहीं, नौकरी का नहीं सोचा है? देखो तो आखिर ये बात मुझसे कौन कर रही है? नूर, सब खैरियत है ना? तुम कोई बिजनेस वुमन हो जो मुझे परख रही हो? नहीं, बस याद दिलाया कि बाबा से पहले तो तुम काम काम कहती थी। और तुमने भी तो अपनी प्यारी अम्मी का दिल काम काम कहकर नहीं तोड़ा था। देखो, हम दोनों एक ही जगह हैं और खर्चा भी तुम्हारे बाबा उठा रहे हैं। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। नूरापा उलझी मत, कोई फायदा नहीं है। क्या ये सब झूठ है? मैं जरा अलिफ को देखा हूँ। सच का सामना ना करने के लिए बच्चों के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। हकीकत सबके सामने है। मैं नहीं छुप रही ईशल जान, मैं अपना काम कर रही हूँ, यही मेरा फर्ज है। ठीक है मैरी, तो फिर जाओ काम करो। ईशल, तुम मैरी से क्यों उलझती रहती हो? मैंने तो सिर्फ एक बात की है और क्या कहा है? ऐसा कुछ नहीं है नायला, तुम भी बात का बतंगर ना बनाओ तो बेहतर है। मैं ही तो बनाती हूँ बतंगर। खैर, मेरी अपनी परेशानियाँ भी कुछ कम नहीं है, तुम लोगों से उलझ नहीं सकती, तो मैं किचन जा रही हूँ। मुझे भी कुछ जरूरी कॉल्स करनी है। क्या हो गया नूरापा, ऐसे क्यों देख रही है मुझे? देख रही हूँ दुआ जान कि आखिर तुम इस चालाक औरत का मकरू चेहरा कब देखोगी। मैं इस अरसे में इतने चेहरे देख चुकी हूँ कि इस मौजू पर बात ना ही करें तो बेहतर है। मुझे बहस नहीं करनी आपसे। मैं जवेरिया को देख कर आ जाऊँ। या अल्लाह, मेरी तौबा तौबा तौबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ये आज ही होना जरूरी है? हमें भी अभी अभी इत्तला मिली है। अच्छा ठीक है, मैं सेवदा से बात करता हूँ। फोन रखता हूँ। खुदा जाने मैं इन सब मसरूफियात के बीच में कहाँ फंस गया। अल्लाह ही बेहतर करे। सास खामोश हो जाते हैं। अरे मेरे मुच्छड़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दरअसल जाना, वो मुझे बेबू का फोन आया था, उसने तुम्हारी वीडियो देखी है, अच्छी लगी उसे। हम आज ही मुआहिदा कर लेते हैं और एक डेमो वीडियो भी शूट कर लेते हैं। लेकिन जान, मेरे पास आज बहुत काम है। क्या 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 कहा तुमने? काम ज्यादा आ गया है क्या? कब, कहाँ, कितने बजे आना होगा मुझे? अरे मुझे तो लग रहा है ये किस्मत की चिड़िया मेरी खिड़की पर आ बैठी है। कोई बहाना नहीं चलेगा। क्या हम 3 बजे उसके दफ्तर पहुंच सकते हैं? हम पहुंच जाएंगे। मैं तो शुरू से ही तैयार हूँ। बस अभी मेकअप करूंगी, शावर लूंगी और फौरन निकल जाऊंगी। हाँ, वो मैं नायला को फोन कर रही हूँ, वो जुल्कर को भी अपने साथ मदद के लिए लेकर आ जाएगी। ठीक है मेरी जान, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ, हम वहीं मिलेंगे। मैं भी ऑफिस से छुट्टी लेकर आ जाऊंगा। वाह मेरे मुच्छड़ शहजादे, शाबाश, कमाल हो तुम। अरे नायला, कहूँ या ना कहूँ यही सोच रहा था। कह दो जुल्कर, कह दो, मुझे अब किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता। मुस्तफा ने मेरे बारे में जो कुछ कहा मैंने सब सुन लिया। मुझे भी ये बात बहुत चुभी है। उस वक्त मैं किचन की सफाई कर रहा था, मगर मुझे मुस्तफा की बातें साफ सुनाई दे रही थी। उसने जो कुछ कहा मैंने सब सुन लिया है। आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? जुल्कर, तुम जब से वापस आए हो तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। मुस्तफा वो मुस्तफा नहीं रहा जिसे हम जानते थे। मैंने तो उसे अपना मुस्तफा कहना भी बंद कर दिया है। यानी तुमने भलाई करना छोड़ दी है? बिल्कुल, भलाई जिंदाबाद ही सही, लेकिन सिर्फ अच्छाई से भी कुछ नहीं होता। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था नायला। खैर, तुम अपनी बात करो। वो आदमी मुझे हर वक्त अपने पास से हटाता रहता है, बच्चे को भी गोद में नहीं लेता। तुम भी किसकी बातों को दिल पर लेकर बैठ गए हो जुल्कर? लेकिन मुझे उसकी बात का बुरा लगा। आखिर मैं भी इंसान हूँ। तुम उसकी बात एक कान से सुना करो और दूसरे कान से निकाल दिया करो जुल्कर। हेलो जी अम्मी। नायला, तुम्हारी अम्मी मशहूर होने जा रही है, जल्दी आओ। अरे अरे, क्या मतलब मशहूर होने जा रही है? अभी मैं रिकॉर्ड कंपनी जा रही हूँ, वहाँ मेरा एक क्लिप भी शूट करेंगे वो लोग। प्लीज आ जाओ, मुझे वहाँ अकेला मत छोड़ना मेरी बेटी। क्या मैं आपको कभी छोड़ सकती हूँ? मैं तो इसी चमकती दमकती जिंदगी के लिए जीती हूँ, आप जानती है ना। जरूर आऊंगी। ऐसा करना कि जुल्कर को अपने साथ लेकर आ जाना तुम। जी ठीक है अम्मी, वैसे भी हम साथ ही जिएंगे और साथ ही मरेंगे। चलो ठीक है, मैं तैयार हो रही हूँ, तुम भी निकल आओ। 3 बजे वहाँ मुलाकात होती है।
ठीक है अम्मी, वैसे भी इस घर से निकलने का बहाना ही ढूंढ रही थी। ठीक है। अल्लाह हाफिज। खैर तो है? जुल्कर, तैयार हो जा, हम शोबिस की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। अरे नायला, क्या फिर से? हाँ फिर से, मगर इस बार अम्मी के लिए। लेकिन क्या पता, शायद इस बार कोई मुझे भी ढूंढ ले। जो हमारे हक पर बेहतर हो वही हो। आमीन आमीन। तुम जाकर गाड़ी निकालो, मैं मुस्तफा को बताकर आती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है। मुस्तफा, मुझे चंद घंटों के लिए काम से जाना है, निपटाकर वापस आ जाऊंगी। ठीक है। ये नहीं पूछोगे कि कहाँ जा रही हूँ? कहाँ? अम्मी मशहूर होने वाली है। आज एक म्यूजिक प्रोड्यूसर से एग्रीमेंट साइन होगा, फिर क्लिप शूट होगा उनका। मैं और जुल्कर भी साथ जा रहे हैं उनके। तुम हंस क्यों रहे हो? ये सब मुझे क्यों बता रही हो? मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं नाला। शुक्र है कि तुम्हें मेरे जैसा आदमी मिल गया, वरना तुम भी अपनी अम्मी की तरह किसी गांव में सड़ती रहती। ये तुम क्या कह रहे हो मुस्तफा? क्या हुआ? क्या कुछ गलत कहा है मैंने? तुम अपनी ये बातें कभी भी मत भूलना मुस्तफा, क्योंकि मैं ये तुम्हें दोनों जहानों में भी भूलने नहीं दूंगी। नायला मेरी जान, ऐसे क्यों रो रही हो तुम? मुझे अकेला छोड़ दो। क्या हुआ? क्या फिर मुस्तफा ने तुम्हारा दिल दुखाया है? तुम मुझे बता सकती हो सब। ईशल, अपनी झूठी हमदर्दी दिखाना बंद कर दो। तुम चाहे जो भी कर लो, मैं तुम्हारी तरफ कभी नहीं आऊंगी। तुम मुझे अपने मासूम चेहरे से धोखा नहीं दे सकती। नायला, ये क्या कह रही हो तुम? मैं तो सिर्फ तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। तुम्हारी हालत देखकर सच में अफसोस होता है। देखो, मैं अपनी बहन के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगी, समझी? कौन सी बहन? नूर की बात कर रही हो? देखो नायला, नूर और मुस्तफा में कोई फर्क नहीं है। ये सब बिल्कुल एक जैसे हैं। नूर भी अपनी बात मनवाने का मौका ढूंढती रहती है। क्या कभी उसने आकर तुमसे ये पूछा है कि तुम्हारा क्या हाल है? उसे तो बस अपनी पड़ी रहती है। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो मैं नहीं देख सकती हूँ। तुम ये सब कब तक बर्दाश्त करोगी आखिर? और अगर मुस्तफा बीमार है तो है, तुम उसकी नर्स तो नहीं हो ना? वैसे चाहूँ भी तो नर्स भी नहीं बन पाती। मेरी जान नायला, तुम बस किसी के बारे में ना सोचो, समझ गई? याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम एक फैमिली हैं, ये सब फजूल बातें हैं। देखो नायला, कहना तो नहीं चाहती थी, मगर तुम्हारी हालत देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या? नायला, तुम बस मैरी पर नजर रखना। किस लिए? यानी ये कहना तो अच्छा नहीं लगता, मगर ऐसा लगता है वो तुमसे हसद करती है। मैं भी ऐसा कभी कभी सोचती हूँ, लेकिन हाँ, अगर तुम दोनों के मसाइल हल हो गए तो अच्छा है। बस मुझे तो ऐसा लगा था। क्या हुआ ईशा? कुछ देखा था क्या तुमने? नहीं तो, मुझे बस उसकी नजरें अजीब लगती हैं। शुरू में तो वो और मुस्तफा एक दूसरे से बहुत बातें करते थे, अब क्यों नहीं? मुस्तफा नहीं चाहता, इसीलिए मैरी भी दूर रहती है उससे। दिलचस्प बात है। खैर नायला जान, तुम ठीक हो तो बस देखते हैं आगे क्या होगा। उस मैरी की तो खैर नहीं है अब। मैं तेरे को चाकू मारने वाले बच्चे के खानदान वाले मेरे वकील के पास अदालत में आए। वो हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो क्यों? शायद यही कहेंगे कि हम अपनी शिकायत वापस ले लें, और क्या। जो होना था वो हो गया और तुम चाह रहे हो उनसे बात करें।
मेरी जान, यकीनन हम अपनी शिकायत वापस नहीं लेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं। क्या हर्ज है इसमें? क्या बात करेंगे? बच्चे को जैसी तरबियत दी वो उसने किया। शायद उन्होंने अच्छी तरबियत दी हो, हम कैसे जान सकते हैं? गली में मौजूद हर गंदा बच्चा खराब खानदान से नहीं होता ज़ैनब। इसीलिए तो कहते हैं कि खानदान इतना अच्छा, ये बच्चा कैसे निकला? हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरी जान, अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगी कि हम बात ना करें। लेकिन अगर तुम कहो कि तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा, दिमाग की गिरहें सुलझ जाएंगी, तो बात कर लेते हैं, ठीक है? ऐसा ही करेंगे। मैं लैला को कुछ भी नहीं बताऊंगा। उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, बस शिकायत वापस नहीं लेंगे। चलो जल्दी से मुंह खोलो बेटा। मम्मी बहुत बुरी बदबू आ रही है, वाकई में नहीं पीऊंगा। बहाने बिल्कुल नहीं, जल्दी से मुंह खोलो अपना। शाबाश। बहुत बुरी है, सच कह रहा हूँ। उफ, बहाने नहीं, सुबह सुबह मिजाज खराब नहीं करना चाहिए। मेरा मूड पहले ही इतना अजीब था और ऊपर से ये बदबू। बेटा, जो अम्मी कह रही हैं वो करो प्लीज। चलो मैं इसको एक मर्तबा में ही पी लो, एस्प्रेसो समझ के पी लो। एस्प्रेसो? ये तो पुराने दौर का कोई मिक्सर है। हाँ तो उमर, फिर से तुम्हारी शादी रह गई। शायद कोई भलाई होगी। किस्मत में ही यही था। इस सिचुएशन को मैं खुद संभालूंगा अंकल। हम मिलकर संभालेंगे। पहले अपना सूप पी लो, फिर बात करेंगे। चलो जल्दी से पी लो। चलो। रेहान, अगर तुम्हें काम है तो चले जाओ, मैं लैला को ड्रॉप कर दूंगा। वाह उमर, तुमने तो मेरी आंखें पढ़ ली, क्या बात है। वो मैं सोच रहा हूँ कि अगर कोई और काम नहीं तो मैं सेवदा साहिबा की शूट पर चला जाता हूँ। चलो ठीक है, तुम जाओ जान। किसकी शूट? वो नायला की अम्मी है ना, जल्द ही मशहूर हो जाएंगी, बता रहा हूँ। मुझे भी उसका मैनेजर ही समझो बस। किस बात पर मशहूर हो जाएंगी? एक गाना लिखा है उमर, बहुत अच्छा है, सुनोगे तो तुम्हें भी मजा आएगा। मैं वहीं जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग और शूट वगैरह है। और हाँ, अगर वो जल्दी स्टार बन गई तो हैरान ना होना। नायला की अम्मी स्टार बन रही है। जब तुम देखोगी तो यकीन आ जाएगा ज़ैनब, मैंने उसमें स्पार्क देख लिया है। मैं तो सरमायाकारी कर रहा हूँ। अच्छा तुम चली जाओ, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है, अच्छा। मैं जान, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो फौरन मुझे कॉल करना, ठीक है बेटा? शुक्रिया अंकल। हड्डियों के शोरबे से जान छुड़ाने का कोई नुस्खा बता दें। देखो जरा, मैं तुम्हारे लिए अभी एक प्लान बना दूंगा, ठीक है? फिर बात करेंगे। चलो चलो, मैं तुम्हें छोड़ के आ जाती हूँ। हाँ, तुम सेवदा साहिबा को पसंद नहीं करती, मगर मेरा यकीन करो, बहुत जल्द हम साथ रेड कारपेट पर चलेंगे। चलो अच्छे से काम करना। चलो, मैं तो तुम बच नहीं सकते। बस एक चम्मच और रह गया। चलो, नाक बंद करो और पी लो। ठीक है, पी लूंगा, लेकिन वादा करें कि इसमें दोबारा लहसुन नहीं डालेंगी। बेटा, शिफाही लहसुन में है सारी। चलो मुंह खोलो, काली मिर्च भी डालिए ताकि बदबू कम हो जाए। ओह, जल्दी से इसकी डुप्लीकेट बनवा हो रहा है। जब आ जाओगे तो मुझे कॉल करना, मैं आके ले लूंगी। आप फिक्र ना करें। ठीक है, अब जल्दी जाओ, देर मत करना। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरा नाम सीफता है। और मेरा नाम है बैबो। मेरी जान, ये मेरा मुच्छड़, ये बेटी और ये भांजा। अस्सलाम वालेकुम। मिलकर खुशी हुई। मैं तो बस वाह कहूँगा, इसके सिवा कुछ भी नहीं। क्या अजीब दुनिया है ना? वाह का क्या मतलब? क्या मतलब अजीब? यानी कि आप दोनों माँ बेटी बिल्कुल भी नहीं लगती, बहनें लगती हैं। बिल्कुल, हमेशा लोग यही कहते हैं कि हम आपस में बहनें लगती हैं। सेवदा मेरी जान, मैंने शराइत पढ़ ली है, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। अरे नहीं, मैंने ये रास्ता चुन लिया है, खाली कागज पर भी दस्तखत कर दूंगी। अगर तुमने पढ़ लिया तो काफी है ना मुच्छड़। अम्मी ऐसा मत कीजिए, एक बार पढ़ तो लीजिए। इसमें तो बहुत कुछ लिखा तुम है। पढ़ लो नायला, सेवदा आपा तो बहुत पुरजोश है। अरे सुनकर, ये तो बहुत ही छोटा लिखा हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम देख लो ना एक बार, देखो ना। मैं पढ़कर समझाता हूँ तुम्हें। हाँ, समझाओ। अगर आप चाहते हैं कि वक्त जाया ना हो तो मैं आपको मेकअप के लिए लेके चलता हूँ। वाकई में? हाँ बिल्कुल, अंदर हमारे पास मेकअप रूम भी है। अगर ये मूंछों वाले अंकल यहाँ रह के कोई रुकावट न डालें तो आज एक छोटा सा क्लिप शूट भी कर लेते हैं। नहीं जान, मैं तो बस तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हूँ। तो फिर आइए आप मेरे साथ। चलो तैयारी करते हैं मुच्छड़। या मेरे अल्लाह, ये मुच्छड़ क्या है? सच कहूँ तो हमें भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम, हम खुद भी शौक में हैं। इस वक्त हमारा कुछ भी कहना बेमायने है। हमें तो खुद भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर सलीम ने ये सब किया कैसे। आपका बेटा ये सब कुछ कर रहा था, आप नहीं जानते? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें कैसे मालूम होगा? वो तो ऐसा बच्चा ही नहीं था।
सारा दिन अपने कमरे में ही होता था, बाहर तक नहीं निकलता था। देखिए, वालिदैन के तौर पर हम सोचते हैं कि बच्चों को कमरे में रहना अच्छा है, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है। और आप इस बात को समझें, वो बच्चा नॉर्मल नहीं, खुद में मगन बच्चा है। ऐसा नहीं था वो, है ना? अचानक पता नहीं क्या हो गया, हमेशा बातें करने वाला बच्चा एकदम ही खामोश हो गया और सारा दिन बस फोन पर ही लगा रहता था। और सारा दिन वो फोन पर क्या करता रहता था आप ये भी बिल्कुल नहीं जानते। हम ये सब कैसे जान सकते थे, और ना ही मोबाइल छीन सकते थे उससे। देखिए मोहतरमा, आपके बेटे के फोन के रिकॉर्ड्स में तशद्दुद की तरफ झुकाव वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। जाहिर है कि पहले भी उसे कुछ ऐसा तजर्बा हुआ जो उसे तशद्दुद की तरफ ले गया, और आप बहैसियत वालिदैन उस सूरत हाल से आगाह नहीं हो पाए। आप लोगों की हमसे मिलने की वजह शिकायत वापस लेने की दरखास्त करना है। उमर साहब, देखिए, हम आपसे इल्तिजा करने आए हैं, आप भी वालिदैन हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमें समझेंगे। मानता हूं कि जो कुछ हुआ हमारी नजरों के सामने हुआ, लेकिन इसका इल्म नहीं था हमें। हमारे बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। मुझे यकीन है कि आप हमें समझेंगे। सलीम ने बहुत बड़ी गलती की है, मानती हूँ, लेकिन खुदा के लिए उसे इसकी इतनी बड़ी सजा ना दे। देखिए मोहतरमा, कोई बच्चा बगैर वजह के किसी को चाकू नहीं मारता। जाहिर उससे पहले कुछ हुआ होगा ना। देखिए मोहतरमा, और आप भी सुनिए, इस वाकये की वजह से मेरा बेटा अपनी जान भी खो सकता था। फिर भी मैं आपको समझता हूं, लेकिन आप ये जान ले कि हम अपनी शिकायत वापस नहीं लेंगे। आप भी हमारी पोजीशन को जरा समझे ना। प्लीज कोऑपरेट करें। देखें, कोई जुर्म बगैर सजा के नहीं रहना चाहिए। उम्र कम है तो ये गलती नजरअंदाज नहीं हो सकती। बात को समझिए आप। वाज़ेह है कि जुर्म की सलाहियत मौजूद है, और अगर उसे जड़ से खत्म ना किया गया तो ये सिलसिला जारी रहेगा। फराज को मेरे पास भेजना यूसुफ। ठीक है जनाब। आ जाए। अब्दुल्ला साहब, आपने मुझे बुलाया था? आओ फराज, आओ। आओ बैठ जाओ। मैंने जो बात नूर से की वो तुमसे भी करना बहुत जरूरी है। लगता है तुम अपनी वालिदा के घर चले गए। नूर हमारे पास रह रही है और तुम वहां। ये ठीक नहीं है बेटा। इस फैसले से मेरा दिल भी खुश नहीं है अब्दुल्ला साहब। बस ये तो एक आर्जी मरहला है। आर्जी कुछ नहीं होता। या तो तुम जाओ या उसे साथ ले आओ, या तुम वहां रहो या उसे साथ रखो। ऐसी सूरत हाल में शादीशुदा जोड़ों के बीच फासले पैदा होते हैं। नूर के पास अब एक और शौहर से तलाक लेने की हिम्मत नहीं है। अब्दुल्ला साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह महफूज रखे, मेरा नूर को छोड़ने का कोई इरादा नहीं। मैंने जो कहना था कह दिया फराज, और मुझे उम्मीद है कि तुम समझ भी गए होगे। सोच समझ कर सही फैसला करो। अपनी फैमिली और घर को तुम्हें ही संभालना है। अगर इस रिश्ते की रस्सी नूर के हाथ में दोगे तो तुम्हें ही नुकसान होगा। लेकिन वो तो सुनती ही नहीं है। सुनाना होगा उसे। जी ठीक है। ठीक है, अब जा सकते हो। Gözlerim hala dumanlı bakar. Yarım kalmış bir şarkı gibi. Yarım kalmış bir şarkı gibi. Avucumda yanar sessizce. Geceler hep yoldaşım, kırık kadehler sırdaşım. Sevdim sanıp taptım, meğer kendimden
kaçışımmış. Sazlar susar ben söylerim. Ömrümden çaldı her seherim. Aynada yarım kalan bir kadın. Şimdi seni sevdiğine pişman. Kokun hala sahne perdesinde. Bana bakmaz yıldızlar bile. Gözlerimle içtim keder. Zıkkım olur dilimde. माहौल तो वाकई गर्म हो रहा है। गर्मी तो मुझसे निकल रही है, किस काम में कदम रख दिया? अगर मेरी अम्मी देख ले तो मैं क्या करूंगा? यार हालूक, तुम्हारी अम्मी ये कहाँ देखेगी? ये क्या कह रहे हो? हद करते हो। तुम मेरी अम्मी को नहीं जानते हो, वो देख लेंगी। कट। अच्छा तो दोस्तों, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं, फिर शुरू करेंगे। चलें, आ जाइए। अरे हाँ, अरे ये बताओ कैसा हुआ बेरबो? बेबो, अरे मेरे ख्याल में बेरबो ज्यादा स्टाइलिश है, लेकिन तुम जानते हो कैसा हुआ? बहुत अच्छा, आग लगा दी आपने तो। हो सकता है। चलो आ जाओ, मीठा खाएं, मीठी गुफ्तगू करें। अरे आओ, क्या बात है। प्लीज आए लीजिए, आए आए। तुम्हारी आवाज खुल जाएगी। हाँ जुलकर। शुक्रिया भाई। अच्छा तो हम दस्तखत कब करेंगे? जब सभी यहाँ मौजूद हैं तो अभी। ओकेज ओकेज। ले आओ जल्दी। बहुत मुबारक हो, सब अच्छा हुआ। यहाँ अरे मुबारक हो। नाइला बेटी अब पढ़ो और फूक दो। हाँ जरूर। या अल्लाह को कामयाब करना। मुबारक, सबको मुबारक। मुबारक हो।